हाय गाइस, दिस इज जेल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इसे पूरा सीखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अंत में आपको एक्सरसाइज भी दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, इसका अर्थ होता है जोड़ना। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। सिंथेसिस के अंतर्गत हम निम्नलिखित 3 शीर्षकों का अध्ययन करते हैं। Combination of simple sentences into one simple sentence। सेकेंड है combination of simple sentences into one complex sentences। थर्ड है combination of simple sentences into one compound sentence। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट, combination of simple sentences into one simple sentence, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने की निम्नलिखित 8 विधियां हैं। फर्स्ट है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, सेकंड इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, थर्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, फोर्थ है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, फिफ्थ है नाउन और जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, सिक्स्थ है एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, सेवेंथ है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, और आठवां है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। पहला है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों का कार्य करता है, पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है तथा इसके हिंदी अर्थ के अंत में हुए शब्द आता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से एक नए सिंपल सेंटेंस की निर्माण निम्नलिखित कंडीशन में करते हैं। फर्स्ट है जब वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होते हैं, जब वाक्यों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होते हैं, जब एक कार्य शुरू होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है और दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। एक बात का ध्यान देंगे, दिए गए वाक्यों के फाइनाइट वर्ब में से उस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है। एग्जाम्पल देखिए, उसने एक सांप को देखा, वह भाग गया। ही सॉ ए स्नेक, ही रैन अवे। तो इसमें सा वर्ब है, इसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम पार्टिसिपल बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हो जाएगा सीइंग अ स्नेक कामा ही रैन अवे, सांप को देखकर वह भाग गया। नेक्स्ट है वह उछल पड़ी, वह भाग गई। सी जंप्ड अप, सी रैन अवे। तो इसका हो जाएगा जंप्ड में लगाएंगे हम, जंप में आईएनजी, तो हो जाएगा जंपिंग अप। सी रैन अवे, कूदते हुए वह भाग गई। उसके पति की मृत्यु हो गई, उसने खबर सुनी, वो बेहोश हो गई। तो हो जाएगा हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। तो इसमें हर्ड को
फर्स्ट फॉर्म हियर होता है, इसमें हम लगाएंगे आईएनजी और इसका पार्टिसिपल बनाएंगे तो हो जाएगा हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। इसका हो जाएगा पति की मौत की खबर सुनकर वह बेहोश हो गई। नेक्स्ट है उसने अपनी तलवार खींच ली, उसने अपने दुश्मन पर हमला किया तो हो जाएगा ही ड्रू हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। तो ड्रू का फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रॉ, आईएनजी लगा देंगे, ड्राइंग हो जाएगा तो हो जाएगा ड्राइंग हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। अपनी तलवार खींचते हुए उसने अपने दुश्मन पर हमला किया। नेक्स्ट है उसने चाकू ले लिया, उसने मुर्गी को मार दिया। ही टुक अ नाइफ ही किल्ड द हैन। तो टुक में आईएनजी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा टेकिंग अ नाइफ ही किल्ड द हैन। चाकू निकालकर उसने मुर्गी को मार डाला। नेक्स्ट है मैं घर पहुंच गया, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। आई रिच्ड होम आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। तो इसे हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा रिच में आईएनजी लगाएंगे रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए। दोस्तों यदि दिए गए वाक्य में बी फॉर्म यानी कि इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब के रूप में हो तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह चलते चलते थक गई थी, वह आराम करने के लिए लेट गई तो हो जाएगा शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो यहाँ पे वाज आया है तो इसका बन जाता है बीइंग। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। चलते चलते थक कर वह आराम करने के लिए लेट गई। नेक्स्ट है वह भूखा था, उसने अपना भोजन लिया। ही वॉज हंग्री ही टुक हिज फूड। तो यहाँ पे वाज आया है तो बीइंग होगा, इसका पार्टिसिपल बनेगा बीइंग हंग्री ही टुक हिज फूड। भूखे रहने के कारण उसने अपना भोजन ले लिया। वह बीमार था, वह स्कूल नहीं गया। ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो वाज आया है तो बीइंग हो जाएगा बीइंग इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया। दोस्तों अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे मैंने मोहन को देखा, वह अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था। तो यहाँ पे आई सा मोहन ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एब्यूजिंग है, इसका संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट मोहन से है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आई सा मोहन एब्यूजिंग हिज नेबर। मैंने मोहन को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखिए, मुझे अपना पर्स मिल गया, यह खो गया था। आई फाउंड माई पर्स इट वॉज लॉस्ट। तो लॉस्ट जो है पर्स की विशेषता है, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है और यह थर्ड फॉर्म है। तो इसका बनेगा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। मैंने उसे एक उपहार दिया, यह सुंदर था। आई गेव हिम अ गिफ्ट इट वॉज ब्यूटीफुल। तो हो जाएगा आई गेव हिम ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। मैंने उसे एक सुंदर उपहार दिया।
नेक्स्ट है, यह एक फूल है, यह मुरझाया है। तो हो जाएगा दिस इज अ फ्लावर, इट इज फेडेड। तो यहाँ पे फेडेड क्या है? एडजेक्टिव। तो हो जाएगा दिस इज ए फेडेड फ्लावर, यह एक मुरझाया हुआ फूल है। नेक्स्ट है, मैंने एक बाघ देखा, यह घायल हो गया था। आई सा ए टाइगर, इट वॉज wounded। तो हो जाएगा आई सा ए wounded टाइगर, मैंने एक घायल बाघ को देखा। थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो कार्य पहले होता है उसके फाइनाइट वर्ब का परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण निम्नलिखित कंडीशंस में करते हैं। फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक समान होने चाहिए। सेकंड, दिए हुए वाक्यों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। और थर्ड है, दिए गए वाक्यों में से एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो। एग्जाम्पल देखिए, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था, वह बाजार गई। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। अपना कार्य पूरा करने के बाद वह बाजार गई। पिता ने अपना नाश्ता कर लिया था, वह अपने कार्यालय गए। द फादर हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू हिज ऑफिस। तो हो जाएगा हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, द फादर वेंट टू हिज ऑफिस। नाश्ता करने के बाद पिता अपने कार्यालय चले गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने क्रिकेट जीत लिया था, उन्होंने पार्टी में हिस्सा लिया। तो दे हैड वन द क्रिकेट, दे टुक पार्ट इन द पार्टी। तो हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल से हैविंग वन द क्रिकेट, दे टुक पार्ट इन द पार्टी। क्रिकेट जीतने के बाद उन्होंने पार्टी में भाग लिया। दोस्तों, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसे पैसिव फॉर्म में ही बदलकर पार्टिसिपल बनाते हैं। तो इसका पैसिव में पार्टिसिपल होता है हैविंग बीन। एग्जाम्पल देखिए, उसे उसके शिक्षक द्वारा दंडित किया गया, उसे दुख हुआ। शी वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, शी फेल्ट सॉरी। तो हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड बाई हर टीचर, शी फेल्ट सॉरी। अपने शिक्षक द्वारा दंडित किए जाने पर उसे खेद हुआ। दोस्तों, हमने नियम आपको सरलतापूर्वक समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है जिसे आप अपने से करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।